नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, आगे की शुरुआत करते हैं आगे के टॉपिक से। और अपना टॉपिक रहने वाला झीलें। तो झीलें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी जो लगने वाला है और जो लग चुके हैं वो आप भी देख लेना। कितने कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर पक्के आते ही आते हैं झीलों से। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे का जो आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल पे जो नया विजिट कर रहा है वो सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील में से कौन सी है? तो मानव निर्मित और कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है जैसमंद। ठीक है दोस्तों, तो जैसमंद के बारे में अपन बात करते हैं। देखो जैसमंद, देखो पिछोला कहाँ पर है? उदयपुर में है। जैसमंद जो भी उदयपुर में है। फतेह सागर भी उदयपुर में है। और राजसमंद अकाल राहत के लिए जो झील बनाई गई थी तो वह राजसमंद है। ठीक है, और ये राजसमंद जिले में ही स्थित है। जयसमंद झील के बारे में बात करते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील प्रथम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है और रिहांद बांध छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में है ये। तथा राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है। इसका निर्माण 1685-91 में महाराणा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने करवाया था। तो ये तो हुई इसकी बात। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो कौन सी झील है सबसे बड़ी? जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील मानी जाती है। डेबर झील के नाम से जानी जाती है। तो डेबर झील के नाम से कौन सी जानी जाती है? जयसमंद झील को ही डेबर झील कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये कहाँ पर है? सलूम्बर में है। कहाँ पर? पहले तो उदयपुर में थी, अब सलूम्बर जिला बन चुका है तो वो सलूम्बर में आती है। स्थित गोमती नदी बांध बनाकर निर्मित की गई इस झील को गोमती जावरी, रूपारेल और बागर नदियों का जल डेबर झील में होकर जाता था, इसलिए इसको डेबर झील भी कहते हैं। राजसमंद झील आइसलैंड रिसोर्ट के नाम से होटल बनाया गया है। इस झील के पानी के बीच बड़े बड़े 7 टापू है, यानी कि 7 बड़े बड़े टापू बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़े टापू को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा टापू कहा जाता है बाबा का बागड़ा। और सबसे जो छोटा टापू है उसको प्यारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? तो वह लिया जाता है गोमती नदी का लिया जाता है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाई गई है तो वह कौन सी है? जयसमंद झील है। कौन सी है? जयसमंद झील मानी जाती है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप किस झील पर स्थित है? तो वह कौन सी है? जयसमंद झील। कौन सी? जयसमंद झील मानी जाती है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, देखो क्या है। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जिले में पलाया झील है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें पलाया झील मानी जाती है? तो वह है जैसलमेर। जैसलमेर मानी जाती है। ठीक है, कौन सा जिला है? जैसलमेर। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, जैसलमेर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसलमेर में वर्षा ऋतु में रेगिस्तान, कौन सा? रेगिस्तान के बड़े खड्डों के में बनी झील एक रन टाट या कहलाता है। खड्डों में बालू का स्तूप मुक्त जिले में बनी झील पलाया कहलाती है। पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान को बालसन कहा जाता है, यानी कि जो पलाया जो झील सूख जाती है उसको बालसन कहा जाता है। राजस्थान में पलाया झील की रचना कहाँ हुई है? तो राजस्थान में पलाया झील की रचना कहाँ हुई है? बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में। कहाँ पर? बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में हुई है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा बना है? नटनी का चबूतरा पिछोला झील में बना हुआ है। झीलों का निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराजा लाखा के शासनकाल में एक बार बंजारे चित्रमल ने अपने बैल की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, इसमें सिसरमा और बूजरा नदियों का पानी गिरता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था?
यानी कि जो पिछोला झील है उसका किस शासक के काल में हुआ था, तो वह महाराणा लाखा के काल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? कौन सी झीलें हैं जो सिंचाई के काम में ली जाती है? तो वह है जयसमंद और राजसमंद झील है जो सिंचाई के काम में भी ली जाती है। राजसमंद जयसमंद झील को सिंचाई हेतु हेतु काम में ली जाने वाली सलुम्बर में स्थित इस झील को यानी कि 1950 इस सिंचाई के लिए नहरें श्याम नहर और भाट नहर बनाई गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ राजस्थान की किस झील में श्यामपुर और भाट नहर निकाली गई है? तो वह कौन सी झील है? तो वह है जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद झील मानी जाती है। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? जग मंदिर और जग निवास के लिए फतेह सागर के पास में पिछोला झील है, यानी कि पिछोला झील जग मंदिर यानी जग मंदिर महाराणा करण सिंह ने करवाया था 1620 ईस्वी में और शुरू किया था, और जगत सिंह प्रथम ने क्या करवाया था? 1951 में पूर्ण करवाया था। जग निवास जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है पुष्कर, यानी कि यह झील सर्वप्रथम पुष्कर ब्राह्मणों के द्वारा खोदी जाने के कारण इसका पुष्कर नाम यानी पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। यह ज्वालामुखी से निर्मित अतः काला डेरा झील कहलाती है। भारत की दूसरी काला डेरा झील लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदुओं का 5वां तीर्थ यानी कि तीर्थराज तीर्थों का मामा सबसे पवित्र व सबसे दूषित झील आदि नामों से जानी जाती है। ठीक है, इस पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं। 1911 में मेरी ने जब पुष्कर झील देखने आई तो उसने महिलाओं के लिए घाट का निर्माण करवाया था, तो उसे महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है तब इस घाट को गांधी घाट कहा जाता है। झील में स्वच्छता के हेतु 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई का कार्य यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर को क्या बोलता है? सबसे बड़ा रंगीन मेला बढ़ता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? 52 घाट है। कितने? 52 घाट है पुष्कर झील पर। इंग्लैंड की महारानी मेरी ने दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जानाना घाट का निर्माण करवाया गया था। तो पुष्कर झील या पुष्कर में है वो। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना दे रहा है क्या? कनाडा। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा जयराज सिंह ने कब करवाया था? तो वह करवाया था 1680 में करवाया था। कब? 1680 में करवाया गया था। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेखों स्थित है, तो राजसमंद झील है। सबसे बड़ी राज प्रशस्ति यहीं पर है। नौ चौकी बांध कहाँ है? तो नौ चौकी बांध राजसमंद में है। कहाँ पर है? नौ चौकी बांध कहाँ पर है? राजसमंद में है। महिला बाग का जादरा स्थित है। तो महिला बाग का जादरा कहाँ पर है? गुलाब बाग जोधपुर में स्थित है। उदय सागर झील के जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो वह अय्यड़ नदी है। कौन सी? अय्यड़ नदी है। उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह संस्थापक महाराणा उदय सिंह ने 1959 से 1965 के मध्य करवाया था। बेड़स नदी उदय सागर में गिरने से पूर्व अय्यड़ कहलाती है। ठीक है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? तो वह है मोती झील। कौन सी? मोती झील मानी जाती है। रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया था, तो भरतपुर की लाभ लाइन कहलाती है। कौन सी? मोती झील। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गैप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में स्थित महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाई गई है कौन सी? गैप सागर या एडवर्ड सागर बांध प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। गैप सागर में भीतर बना बादल महल तथा इसकी पाल महारावल पुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन विशाल मंदिर है। महाराणा पुंगल ने 52 छोटे छोटे मंदिरों का स्मरण ध्यान आकर्षित करवाया है। सिलीसेड झील कहाँ स्थित है? तो सिलीसेड अलवर में स्थित है। कहाँ पर? अलवर में।
राजस्थान का नंद कनन भी कहा जाता है। ठीक है। फाय सागर झील कहाँ स्थित है? तो फाय सागर है अजमेर में। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं, किस झील का निर्माण 1891 के दौरान अकाल राहत कार्यों को राहत तहत करवाया गया था? तो वह करवाया गया था, कौन सी है वो? फाय सागर भी है। और फाय सागर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसी के साथ कोलायत झील स्थित है, यानी कि कोलायत झील कहाँ स्थित है? तो कोलायत झील बीकानेर में। इसी के साथ आगे चलते हैं अपन। कोलायत प्राकृतिक झील है जहाँ पर कपिल मुनि सांख्यिकी दर्शन के प्रणेता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। इस शुष्क मरुस्थल का यानी कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है के नाम से भी जाना जाता है। कोलायत मीठे पानी की झील है। कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो कौन सी झील जो लवणीय नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? कोलायत झील लवणीय नहीं है। पिछोला झील का निर्माण में किस झील से जोड़ा गया है? तो वह है फतेह सागर। पिछोला को किससे जोड़ा गया है? फतेह सागर से जोड़ा गया है। फतेह सागर से जोड़ा गया है। आना सागर का झील का निर्माण किसने करवाया था? जो आना सागर झील है किसने करवाया था? आना जी ने करवाया था, यानी कि अर्णोराज ने करवाया था। पृथ्वीराज के पिता थे कौन? अर्णोराज। उनको आना भी कहा जाता है। 1935 के आसपास अजमेर में दो पहाड़ियों नागपाड़ और तारागढ़ के मध्य करवाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो वो बांडी नदी का पानी आता है। कौन सी? बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। आना सागर स्थित है अजमेर में स्थित है। कौन सी? आना सागर कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंची व स्थित झील जो रॉक टोड रॉक के नाम से व नॉन रॉक स्थित है, यानी कि ये वहाँ पर स्थित है। तो नक्की झील पर ये चीज़ें वहाँ पर स्थित है। माउंट आबू के लगभग 1 किमी क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की प्रसिद्ध विवर्तनिका झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। ठीक है, इस माना जाता है इसके देवताओं ने इसके नाखूनों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन, नक्की झील कहाँ स्थित है? तो वह है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसी के साथ। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? तो बाई तालाब झील है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के तेजपुर गांव के आसपास में स्थित बाई तालाब आनंद सागर, महारावल, जगमाल और ईडरवाला करणी लाच गुजरी कुछारी लाश बाई का बनाया गया था। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी है? स्वरूप सागर है। कौन सी? स्वरूप सागर है। राजस्थान की निम्नलिखित में झीलों में कौन सी झील संरक्षण कार्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी है? वह है कोलायत। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्य NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? बजाज सागर नहीं आती है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? राजसमंद नहीं है। ठीक है, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? तो नवलखा बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। बूंदी में क्या क्या स्थित है? जैत सागर है, कनन सागर है, नवल सागर है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। इसी के साथ निम्नलिखित से कौन सी झील मीठे पानी की से संबंधित है? तो मीठे पानी कौन सी है? मीठे पानी की इनमें से कायलाना। कौन सी है? कायलाना झील है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। लवणीय गर्त नहीं है। लवणीय गर्त यानी कि लवणीय जो कौन सी झील नहीं है? तो वो कायलाना ही है। निम्नलिखित में से एक मीठे पानी की झील नहीं है, यानी कि मीठे पानी की झील नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो तालछापर नहीं है, ये खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो जेत सागर नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है पूछ रहा है, यानी कि तो वह है डेबर। कौन सी है? डेबर। देखो डीडवाना, पंचभद्रा और लूणकरण ये सब खारे पानी की झीलें है। पंचभद्रा किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, यानी कि कौन सी वस्तु वहाँ पर की बनाई जाती है? नमक बनाया जाता है। बालोतरा यानी कि बालोतरा में स्थित ये भारत राज्य की सबसे बड़ी खारी पानी की है झील है। यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार किया जाता है। खारवाल जाति जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो वह कौन सी है? पंचभद्रा। ठीक है, कौन सी है? पंचभद्रा है। पंचभद्रा झील है, तो पंचभद्रा यानी कि खारे पानी की झील है। ये क्या है? खारे पानी की झील है। पंचभद्रा झील के नाम से सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? तो वह है 98%। कितना है? 98% है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पंचभद्रा झील नहीं है। निम्नलिखित में से प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन में स्थित है, तो कौन सी है? पंचभद्रा। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? तो वह है कोटा में। किशोर सागर तालाब कहाँ पर है? कोटा में स्थित है। सामर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो वह जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नदियाँ जो अपना जल सामर झील में गिरती है, तो वह कौन सी है? तो वह है रूपनगढ़ और मेंढा है। कौन कौन सी है? रूपनगढ़ और मेंढा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सामर झील में गिरती है? यानी जो कौन सी नदी है जो सामर झील में गिरती है? तो वह मेंढा है। देखो कांतली नहीं गिरती है, बांडी भी नहीं गिरती है और मासी भी नहीं गिरती है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यानी कि जो खारे पानी की झील है वो सांबर है। उसमें यानी कि 4 नदियों का पानी आता है। खांडेल नदी का अपना प्रभावित करती है, तो वो कहाँ करती है? सांबर में आती है। सांबर झील में गिरने वाली नदियाँ हैं, तो सांबर झील में 3 नदियाँ गिरती है। देखो कौन कौन सी गिरती है? पहले तो मेंढा भी गिरती है, खांडेल भी गिरती है और रूपनगढ़ भी गिरती है। ठीक है, कांतली नहीं गिरती है इसमें। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। सांबर झील के आंतरिक प्रवाह की क्षेत्र की नदी कौन सी है? जो आंतरिक प्रवाह में है, तो वह कौन सी है? सांबर की मेंढा है। कौन सी है? मेंढा है। राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों का पानी मिलता है। निम्नलिखित में से नदी 5 नदियों की में से एक है, यानी कि कौन सी है जो एक है? तो वह है समड़ोड। ये तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ये नदी नहीं है। पर सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदियां हैं, तो वह कांतली। कौन सी है? कांतली। मेंढा भी है, खांडेल भी है, रूपनगढ़ भी है। ठीक है, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रवाहित प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवणता लाकर जमा करती है? तो वह कौन सी है? तो वह है मेंढा। कौन सी है? मेंढा। कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी सत्य है। कथन 2 क्या है? सांबर झील में 74-75 पूरी देशांतर में स्थित है, यह भी सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है। राजस्थानी किस झील को रामसागर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो सांबर है। कौन सा है? सांबर है। भारत की कुल नमक उत्पादन और सांबर झील में कितना उत्पादन होता है? तो वह होता है 8.7। राजस्थान भारत का 8.7% सांबर से उत्पादन होता है। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन होता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन सांबर का होता है। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगो पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो वो कौन सा है? सांबर झील में सबसे बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं। और यहाँ पर एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई थी 11 नवंबर 2019 में। वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील में बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचार पत्र में ही रही? तो वह कौन सी है? सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। ठीक है, इसी के साथ राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो वो मानी जाती है 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो वह डीडवाना झील है। कौन सी? डीडवाना झील मानी
जाती है। झील जिला सम्मिलित नहीं है, कौन सा? तालाब ए शाही। तो तालाब ए शाही कहाँ है? धौलपुर में स्थित है। धौलपुर और बारा दोनों में स्थित है ये। ठीक है। बांकली झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बांकली कहाँ स्थित है? पाली में। कहाँ है? पाली में स्थित है। कौन सी कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो जोधपुर जिले में मैनाल और पड़ासर महादेव दो प्राकृतिक झरने हैं, तो ये गलत है। तो यही उसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में तालछापर झील है? चूरू में है। तालछापर कहाँ है? तो तालछापर झील चूरू जिले में की खारे पानी की झील है। सही सम्मिलित करना है। उदयम उमेद सागर शाहपुरा और जोधपुर दोनों में स्थित है, जबकि तेलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान में जोधपुर में 8 किलोमीटर पश्चात पूर्व कोलायना झील का निर्माण करवाया था, तो प्रताप सिंह ने करवाया था ये। सुमेलित करना है। तो सुमेलित में जलमहल। जलमहल कहाँ पर है? जयपुर में है। पांडुपोल अलवर में है। और लूणकरणसर बीकानेर में है। और फतेह सागर कहाँ पर है? उदयपुर में है फतेह सागर। महाराणा फतेह सिंह के ने 1889 में के दौरान उपतकाल देवली झील कानोटा बांध का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था, कहाँ करवाया था? ड्यूट और कन्नौट। ठीक है। जलमहल स्थित है। जलमहल स्थित है। तो जलमहल कहाँ स्थित है? तो मानसागर में है। ठीक है। इसी के साथ आगे करते हैं मिलान वाले। कौन से? मिलान वाले। उमेद सागर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। नक्की झील सिरोही में स्थित है। पिछोला उदयपुर में है। तालाब शाही धौलपुर में स्थित है। नवल सागर, देखो ताल छापर जो पहले आपको आता है वो मिला लो चाहे। ताल छापर कहाँ पर है? ताल छापर है चूरू में। ठीक है। पंचभद्रा बाड़मेर में। कहाँ पर है पंचभद्रा? हाँ, तो आगे चलते हैं इसी के साथ, ये मिला लेते हैं। देखो नवल सागर बूंदी में है। इसी के साथ चलते हैं, ताल छापर चूरू में है। और तालाब शाही कहाँ पर? धौलपुर में है। और पंचभद्रा बाड़मेर में है ही। ठीक है। गोवर्धन सागर पिछोला में है। और गोवर्धन सागर पिछोला दूध तलाई और अमरकुंड, पिछोला कुंडाड़िया तालाब। और इसी के साथ से स्वरूप सागर ये पूरे वहीं माने जाते हैं उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। आगे चलते हैं, बाद में करेंगे आज का टॉपिक। ठीक है, कल करेंगे बांध।